हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप एविएशन कोर्सेज आफ्टर 12th के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अपना प्लस टू यानी कि 10+2 12th आप पास आउट हो चुके हो और आपको अपना आगे जो फ्यूचर है करियर वो एविएशन में बिल्ड करना है, तो गाइस उसके लिए कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कोर्सेज कितने टाइम पीरियड के हैं, कौन से इंस्टीट्यूट जो कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, हर एक चीज फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर जिस तरह से अभी हमने आपको टॉप एविएशन कोर्सेज के रिगार्डिंग अपडेट कर दिया, नोटिफाई कर दिया, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से अगर हम कोई और नया वीडियो लेके आते करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग, तो हम आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉप एविएशन कोर्सेज आफ्टर 12th के बारे में और डिटेल में देखना। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं जो भी डिटेल्स बता रहा हूँ, अगर वो डिटेल्स आप खुद मैन्युअली चेकआउट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप एविएशन कोर्सेज आफ्टर 12th, करियर प्रोस्पेक्ट, सैलरी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये सारी के सारी गाइस मेन टॉपिक्स है जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये बता दूं कि जो एविएशन सेक्टर है उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा वेरियस वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा दी गई है इंडिया में ग्रेजुएट्स को। यानी कि अगर आप जो ग्रेजुएट हो चुके हो तो उसके बाद एविएशन सेक्टर में आपको बहुत सारी अलग-अलग जो जॉब्स मिल सकती है। और वाइस कुछ पिछले सालों में यानी कि कुछ पास्ट ईयर्स में इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्सेज आए एविएशन सेक्टर्स में, जिसमें आप जो है स्टूडेंट्स को जो है आसानी से उस सेक्टर्स में जो जॉब मिल सकती है। यानी कि आप जो है आसानी से जो एविएशन की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या होता था गैस कि आपको डायरेक्टली जो है इंटरव्यू में जाना होता था, इंटरव्यू में आप जब सेलेक्ट हो जाते तो आपको ट्रेन किया जाता था और उसके बाद आपको एविएशन में जॉब मिल जाती थी। लेकिन गैस अभी जो है पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया। अभी जो है हर एग्जाम यानी कि कोर्सेज निकाल दिए गए, यानी कि आप जो एविएशन में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए अच्छे एलिजिबल स्टूडेंट्स कैंडिडेट को जो है रिक्रूट करने के लिए उन्होंने सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया है। अभी कुछ इस तरह से रिक्रूटमेंट होती है, लाइक आपको जो है कोर्सेज प्रोवाइड करे, जब आप जिस भी कोर्स में जाना चाहते हैं एविएशन में जो चीज़ करना चाहते हैं उसका आपको कोर्स करना होगा, और उस कोर्स करने के बाद उसमें जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जो है इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद आप जो सेलेक्ट होते हैं। सो गाइस, ये वीडियो में हम आप लोगों को पूरी स्टार्ट टू एंड हर एक चीज़ जो एविएशन के रिगार्डिंग डिटेल्स दे देंगे। और क्या उसी के साथ साथ अगर आप जो अपना करियर बनाना चाहते हैं एविएशन में, तो क्या उसके पहले आपको जो आपके मेन एविएशन में जो सैलरी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। लेकिन क्या सो डिपेंड करती है आप कौन से इंस्टीट्यूट से एविएशन का कोर्स करते हैं, कहाँ पे आप जॉब करते हैं, उसके इंस्टीट्यूट क्या है। तो क्या इसको एडमिशन लेने के पहले आपको पूरी तरह से जो एनालाइज करना होगा कि जो इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो इंस्टीट्यूट जो है वेरीफाइड है या नहीं, अप्रिशिएट अथॉरिटी के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, उसी के साथ इंस्टीट्यूट कितनी भी पुरानी है, अच्छी है नहीं, हर एक चीज़ आपको जो है एनालाइज करके ही एडमिशन लेना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि अगर आप 12th के बाद जो है एविएशन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एविएशन कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कौन से एलिजिबिलिटी आपके अंदर रहनी चाहिए। लाइक सबसे पहले आप जो है 12th पास आउट रहनी चाहिए गाइस। देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास रहने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। आपके मिनिमम एग्रीगेटेड 50% मार्क्स आए हुए रहने चाहिए। फिजिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट मिला के गाइस आपके टोटल 50% मार्क्स आए हुए रहने चाहिए। उसी के साथ गैस यहाँ पे जो है क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए से आपको जो अप्रूव मेडिकल डॉक्टर से जो है फ्लाइंग आवर्स जो आपके रहते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, तभी आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट दी जाती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू, वो आपके पास रहना चाहिए। अब हम गाइस यहाँ पे लिस्ट देखेंगे कि कौन से जो एविएशन कोर्सेज अवेलेबल आफ्टर 12th के बाद। सो गाइस, सबसे फर्स्ट आप देख सकते हैं बीबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट। सो गाइस, सबसे पहला जो कोर्स हम देखेंगे वो बीबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट है। गाइस ये टोटल 3 इयर्स का जो कोर्स है और अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट का जो कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। और उसी के साथ गाइस इसमें जो है आपको कोई सर्टेन एरिया डिसिप्लिन में ही आपको जो है ट्रेन किया जाएगा। और अगर आप चाहे लाइक वो एरिया जो है आपको भी पता है रनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एयरपोर्ट, यानी कि आपको जो एयरपोर्ट को मैनेजमेंट करना उसको किस तरह से चलाना है उसके ऊपर ही आपको जो है ट्रेन किया जाएगा, वही आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और अगर आप चाहे तो गाइस बीबीए करने के बाद अगर आप हायर क्वालिफिकेशन जो है परस्यू करना चाहते हैं तो आप एमबीए भी कर सकते हैं। बीबीए के बाद आप एमबीए करके जो है अपना जो पोस्ट है वो हाई कर सकते हैं, मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आप जो है रिक्रूट हो सकते हैं। अब गाइस इस कोर्स में आपको कौन से जो है टॉपिक्स रहेंगे, सब्जेक्ट्स रहेंगे, इंट्रोडक्शन टू एयरपोर्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग और सेफ्टी मैनेजमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको जो है कोर्सेज में जो है ये सब्जेक्ट्स आपको रहेंगे। इस कोर्सेज में आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स बताए जाएंगे।
अब गाइस नेक्स्ट हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखेंगे। स्टूडेंट्स जो है गाइस किसी भी स्ट्रीम से जो है 12th पास आउट रहना चाहिए, और उसी के साथ गाइस उनके जो है मिनिमम क्राइटेरिया आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स या इंस्टीट्यूट जो है डिफर करता है, लाइक पर मीन्स अगर आप 12th पास आउट हो तो कई किसी कोई कोई इंस्टीट्यूट में जो है 50% मिनिमम मार्क्स जो है मांगे जाते हैं, किसी में जो है 45 कंसिडर किए जाते हैं, किसी में 55, पर जो जनरली जो ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट जो है 50% मार्क्स ही मांगते हैं। अब गाइस जॉब और स्कोप और सैलरी की बात की जाए तो गाइस जब आप ये कोर्स कंप्लीट करते थे, ग्रेजुएट हो जाते हो, तो आपको जो मेजर इंटरनेशनल या डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स जो है हायर कर सकते हैं, और आपकी एवरेज सैलरी गाइस 3 to 6 लाख रुपीस पर ईयर रहेगी, स्टार्टिंग एवरेज सैलरी। आप जो एज अ एयरपोर्ट मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर, स्टाफ मैनेजर या सेफ्टी ऑफिसर्स के थ्रू एज अ ये पोस्टों पे आप जो है रिक्रूट हो सकते हो। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस सेकंड डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट। सो गाइस ये डिप्लोमा का कोर्स है, 1 ईयर्स का कोर्स रहता है, और इसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली जो है एयरपोर्ट मैनेजमेंट के ऊपर ही आपको जो पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा, एयरपोर्ट मैनेजमेंट के तरह किस तरह से डील करना है, किस तरह से बेटर जॉब मीन्स टेक्नीशियन से किस तरह से डील करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। बीबीए के कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो गाइस जो बीबीए हमने ऊपर जो डिस्कस किया उसके कंपैरेटिवली जो डिप्लोमा डिग्री का जो कोर्स है वो उतना अच्छा नहीं है, बीबीए का जो है ज़्यादा अच्छा है, बीबीए का जो कोर्स है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब नेक्स्ट जब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज में रहेंगे, लाइक एयरपोर्ट स्ट्रेटेजी एंड फंक्शनिंग हो गया, कार्गो मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, स्टाफ मैनेजमेंट, स्टाफ एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आप 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, तो आप जो है इस 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए जो है एलिजिबल रहोगे। अब बात की जाए जॉब स्कोप और सैलरी की तो गैस डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा प्राइम रिक्रूटर्स, यानी कि इस कोर्स के बाद आपको जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल रिक्रूटर एयरपोर्ट्स वाले सबसे ज़्यादा रिक्रूट करेंगे, और उसी के साथ आपकी सैलरी जो है 2 to 5 लाख रुपीज़ पर ईयर जो है वो रह सकती है। और आपकी जो पोस्ट है वो एयरपोर्ट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या कार्गो डिपार्टमेंट मैनेजर की आपको पोस्ट मिल सकती है। अब थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग की। सो गाइस यहाँ पे आपको जो कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग का आपको एविएशन सेक्टर में अलग अलग बहुत सारे जो है जॉब्स जो है प्रोवाइड हो सकते हैं, लाइक यहाँ पे आप जैसे कमर्शियल प्राइवेट ट्रेनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहता है गाइस, यानी कि आपको जो है जो उसकी फीस रहती है आपको ट्रेनिंग की वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट रहता है उसका। लेकिन उसी तरह से गाइस जब आप एक बार कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको उतनी ही ज़्यादा अर्निंग्स भी मिलती है, यानी कि जितना आप कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपका अमाउंट जो है फीस वो सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा लगती है, तो उतनी ज़्यादा फीस आपको जो है रिट्रीव भी हो जाती है एक बार जब आप कमर्शियल पायलट बन जाते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी यानी कि आप 12th साइंस से पास आउट रहनी चाहिए गाइस, और आपके जो 12th साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये 3 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद मिनिमम क्राइटेरिया जो है गाइस यहाँ पे 45 to 50% के बीच में रहना चाहिए मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया। और गाइस उसके बाद आपका प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपको जो है ट्रेनिंग देके सेलेक्ट किया जाएगा। अब स्कोप सैलरी की बात की जाए तो गाइस अगर आप जो कमर्शियल पायलट बनते हैं या फिर फेरी पायलट बनते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर्स में, एयरलाइन में या चार्टर फ्लाइट्स में किसी में भी, तो गाइस आपका जो एक्सपीरियंस जैसे जैसे गेन होगा वैसे से आपकी सैलरी में भी जो इंक्रीमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे एवरेज सैलरी अगर आपको बतानी है तो 5 to 12 लाख रुपीज़ पर ईयर हो सकती है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे डिप्लोमा इन ग्राउंड स्टाफ एंड कैबिन क्रू ट्रेनिंग। सो गाइस ग्राउंड स्टाफ एंड केबिन क्रू ट्रेनिंग से आपको पता चलेगा कि ये एक एयर होस्टेस टाइप वाला जो कोर्स हो गया या फिर स्टीवर्ड्स हो गया, ऑन फ्लाइट जो रहते हैं स्टीवर्ड्स वो हो गए। सो गाइस इसका जो टाइम पीरियड रहता है 6 महीने से 1 साल का रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें आपको जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो कम्युनिकेशन स्किल, कस्टमर सर्विस, इन फ्लाइट ट्रेनिंग, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड प्रोसीजर हो गया, फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन एंड सर्विंग हो गया, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको इसमें दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी गाइस आप जो 12th पास आउट रहनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, नो इशू। और इसमें गाइस मेल और फीमेल दोनों ही इस प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। अब बात करेंगे जॉब्स स्कोप्स और सैलरी की। सो गाइस अगर आप जो इसको जो कंप्लीट कर लेते हैं इस कोर्स को, तो उसके बाद आपको फ्लाइट अटेंडेंस या फिर ग्राउंड स्टाफ का जो है ग्राउंड स्टाफ हो गया या फिर ऑफिस ऑपरेटर, इन सारों में आपको जॉब मिल सकती है। और इसकी स्टार्टिंग सैलरी या एवरेज सैलरी की बात की जाए तो 4 to 6 लाख रुपीज़ पर ईयर रहती है। इसके थ्रू आप जो एयर होस्टेस, स्टीवर्ड्स या फिर फ्रंट एंड ऑफिस ऑपरेटर की जॉब आप एज ए रिक्रूट हो सकते हो। अब नेक्स्ट
डिप्लोमा इन एविएशन हॉस्पिटैलिटी। सो गाइस डिप्लोमा जो है एक बहुत ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल पार्ट हो चुका है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो जाए, आपको जो हॉस्पिटैलिटी उसमें जो है ज़रूरी रहता ही है। उसी तरह से गाइस एविएशन सेक्टर है वो भी सेम है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें भी क्वालिफाइड जो स्किल प्रोफेशनल्स होने के बाद आपको जो है कितने भी स्किल्स या प्रोफेशनल हो जाए, लेकिन आपको जो है हॉस्पिटैलिटी केयर की जो ज़रूरत पड़ती ही है। सो गाइस ये जो है 1 साल का कोर्स है। उसी तरह से यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट्स जो रहेंगे यहाँ पे लिस्ट के दे कम्युनिकेशन स्किल, इंट्रोडक्शन टू एविएशन हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट, फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन, फॉरेन लैंग्वेजेस, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, कंप्यूटर एंड आईटीज के लिए सारे के सारे आपको सब्जेक्ट्स इसमें कवर किए जाएंगे। बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप जो 12th पास आउट रहने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से रहेंगे कोई इशू नहीं फेस होगा। लाइक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी से भी आप पास आउट सिर्फ रहनी चाहिए। इसमें आपको जॉब्स कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, ऑफिस ऑपरेटर्स हो गए, ये सारी की सारी जॉब मिल सकती है और सैलरी 4 to 6 लाख रुपीज़ पर ईयर रहेगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। सो गाइस ये जो कोर्स है वो 4 इयर्स का कोर्स है। बी बीटेक डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो रहता है ये आपको असिस्ट करेगा लैंड जॉब एसोसिएटेड विद एविएशन सेक्टर्स में। यानी कि गाइस आप जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए मेनली रहता है। अब इसके लिए गाइस क्वालिफिकेशन आप जो है 12th पास आउट रहनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ ये सब्जेक्ट ज़रूरी है। और आपको जो है नेशनल लेवल और स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम भी जो है क्लियर करना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब जॉब्स की बात की जाए तो गाइस आप जो है प्राइवेट एयरलाइंस हो गया, या फिर आपको जो ग्रेजुएट होने के बाद आपको जो बहुत सारी जॉब मिल सकती है, लाइक चीफ इंजीनियर रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, और भी अलग अलग आपको जो है पोस्ट मिल सकते हैं। और सैलरी की बात की जाए तो गाइस 3 to 5 लाख रुपीज़ पर ईयर आपकी जो सैलरी आपको मिल सकती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बीएससी एविएशन की। सो क्या बीएससी एविएशन जो है टोटल 3 इयर्स का जो कोर्स है, 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। उसी तरह से गाइस ये जो इसमें जो टॉपिक्स रहेगी वो एयर रूल्स हो गया, नेविगेशन हो गया, मेट्रोलॉजी, एयरक्राफ्ट इंजन, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, एविएशन सिक्योरिटी, फ्लाइट सेफ्टी और क्रू मैनेजमेंट, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स कोर्सेज आपको कवर किए जाएंगे। उसी के साथ गाइस आपको जो और भी इसमें जो टॉपिक्स हो सकते हैं, और भी आपको जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट अगर आप हो जाते हो इसमें सेलेक्ट, तो और भी चीज़ें हो सकती है, लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो गया, ग्राउंड ऑपरेशन स्टाफ हो गया, कार्गो मैनेजमेंट स्टाफ, टिकटिंग स्टाफ, और भी कई सारे पोस्ट आपको मिल सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात कीजिए, आप जो है 10+2 यानी कि 12th पास आउट रहनी चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री से, और किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप पास आउट रहनी चाहिए, और आपके मिनिमम मार्क्स जो है वो 50% आए हुए रहने चाहिए। जॉब्स की बात कीजिए तो गाइस बहुत सारे आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं अलग अलग, हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया क्या क्या आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज रहेगी। और सैलरी जो है 2 to 4 लाख रुपीज़ आपकी पर ईयर रह सकती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिप्लोमा इन एयरफेयर एंड टिकटिंग मैनेजमेंट, यानी कि गाइस जो टिकटिंग मैनेजमेंट रहता है सिस्टम, उसमें आपको किस तरह से जो है जॉब मिल सकती है। तो गाइस उसके लिए ये कोर्स आपको बता दिया। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है टोटल 6 मंथ to 1 ईयर का है। 6 मंथ से 1 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है। उसके बाद गाइस आप चाहे तो पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम फॉर्मेट में भी आप इस कोर्स को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको एयरलाइन कोड्स रहेंगे, टिकटिंग टर्मिनोलॉजी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग रहेगा, पासपोर्ट रहेगा, वीजास, फॉरेन एक्सचेंज, एयरफेयर, टिकटिंग सॉफ्टवेयर, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएगी और आपको इसमें जॉब मिल सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो गाइस आप जो है 12th पास आउट रहनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से कोई इशू नहीं होगा, कि बस आप जो है 12th पास आउट रहनी चाहिए। बात करें जॉब स्कोप और सैलरी की, तो जो ग्रेजुएट है वो उन्हें जॉब मिल सकता है एयरपोर्ट पे, फ्रंट ऑफिस जॉब्स मिल सकता है, लाइक टिकटिंग हो गया, अगर आप टिकटिंग कोर्स डिप्लोमा होल्डर हो तो, या फिर एयरलाइन कस्टमर केयर सर्विस में आपको जो मिल सकता है जॉब। और भी कई सारे अलग अलग जॉब्स है जिसमें आपकी जो सैलरी की 2 से 3 लाख रुपीज़ पर ईयर रहेगी इस कोर्सेज की। अब गैस फाइनली हम बात करेंगे एएमई की, यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। सो गाइस ये जो है टोटल 3 इयर्स लॉन्ग कोर्स, यानी कि 3 साल का जो कोर्स है, और इसका जो एकेडमिक प्रोग्राम होता है 2.5 ईयर्स का होता है। उसके जो एजुकेशन प्रोग्राम, और उसके बाद जो 6 मंथ रहते हैं गाइस वो इंटर्नशिप के लिए रहते हैं। और एक बार जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एएमई लाइसेंस दिया जाता है डीजीसीए के द्वारा। और उसके बाद गाइस आप जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स के साथ डील करते हैं, इंस्पेक्शन करना, मेंटेनेंस करना, सर्विसिंग करना एयरक्राफ्ट की, ये सारी चीज़ें आपको करने मिलेगी। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की, आप 12 पास आउट रहनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से, और मिनिमम 50% मार्क्स आपके आए हुए रहने चाहिए। बात की जाए जॉब सैलरी स्कोप्स की, तो गाइस यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एयरलाइंस हो गया, प्राइवेट एयरलाइंस, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, फ्लाइंग मेंटेनेंस फर्म्स हो गया, और भी कई सारे जो कॉरपोरेशन है आपको जो हायर करेंगे, और सैलरी जो है 3 to 5 लाख रुपीज़ पर ईयर आपकी
यहाँ पे रहेगी। हम यहाँ पे देखेंगे टॉप 5 बेस्ट एविएशन बुक्स। सो गाइस यहाँ पे हमने आपको टॉप 5 बेस्ट एविएशन बुक्स लिस्ट कर दिया। आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली अमेज़न पे चले जाएंगे। अब वहाँ से जो आसानी से जो बुक बाय कर सकते हैं, आप देख सकते हैं द बिग बुक ऑफ एयरलाइंस, द इंडिगो स्टोरी, या बहुत ही मिस मोटिवेटेड आपको मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा इस बुक पढ़ने के बाद। तो गाइस आप सिंपली एक ना एक बुक ज़रूर बाय करें यहाँ से। और गाइस आई होप कि भी आप लोगों को टॉप एविएशन कोर्सेज आफ्टर 12 के बारे में कोई भी डाउट, कोई भी इशू नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है और कोई डिटेल में आपको जानना है या फिर करियर गाइडेंस में हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई हो, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।